नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म जानकारियां, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैंने आपको पहले भी दी है, आप सभी ने बहुत ज्यादा पसंद करी है। और दोस्तों, यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे घर में सभी जो हमारे बच्चे होते हैं उनके व्यापार रोजगार में बढ़ोतरी होती है। घर की जो महिलाएं होती हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम होता है, बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं उनका समाधान स्वतः ही हो जाता है यदि हम इन बातों का ध्यान रखें। तो वो कौन कौन सी बातें हैं हम एक एक करके जानेंगे दोस्तों। और इसके पहले भी जो वीडियो हमने दी है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट भी हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी आई का ट्रीटमेंट चल रहा है और हम डॉक्टर के संपर्क में हैं और उनकी ये सलाह है कि हम कम से कम कैमरे के फोकस में आएं। तो अभी आपके सवालों के जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जवाब है जो कि हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ से ही वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ जरूर किया करिए। ऐसा नहीं है, जैसे कि महिलाएं बहुत सारी हैं जिन्हें प्रतिदिन वक्त नहीं मिलता है, तो आपके घर का कोई भी मेंबर सुबह सवेरे अपने घर के सभी देवताओं का पूजन धूप दीप जरूर किया करे, उन्हें कुछ भोग में अवश्य लगाया करे। और आप शाम को भोग धूप दीप कर दिया करिए। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का कमेंट था कि हम सुबह सवेरे मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि हम देवताओं को पूजन अर्चन करें, ऑफिस जाना रहता है, बच्चों की देखभाल करनी रहती है। तो कोई जरूरी नहीं है, आप स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और वहां पर कुछ सूक्ष्म मंत्रों का स्मरण आप कर लें। भोजन पकाते समय मंत्रों का आप जप करते करते भोजन बना सकते हैं। और घर का अन्य व्यक्ति, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वह आपके मंदिर की पूजा साफ सफाई और देवताओं को स्नान ध्यान और उन्हें कुछ भोग मिष्ठान करके इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और आप संध्या के समय विधिवत तरीके से पूरा समय लेकर पूजन कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी शंकाओं को आप अपने मन में ना पाला करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या हम जो पूजा करते हैं उसके पहले सूर्य देवता को जल दें या फिर बाद में, बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत दिनों से आ रहा था। तो जैसे कि हम लोग सूर्य देवता को तांबे के पात्र से जल देते हैं और बहुत ही शुभ होता है। सभी को, छोटे या बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबको सूर्य देवता को अर्घ देकर उनकी किरणों का लाभ लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जैसे कि जो हमारे पंच देवता है उनमें से एक देवता सूर्य देवता को ग्रह और देवता दोनों ही माना गया है। तो ऐसे में पहले विधान यही है कि सूर्य देव को अर्घ हम देकर उसके बाद अपने पूजा की शुरुआत करें। लेकिन सूर्य देव को अर्घ तभी हम दे सकते हैं जब उनका उदय हो रहा हो या फिर उदय हो चुके हो, तब हम जल देंगे तो उनकी किरणों का लाभ हमें मिलता है। अगर सूर्य देवता उदय नहीं है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके हैं, 4 बजे उठे हैं, 5 बजे उठे हैं और सूर्य उदय नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप अपने पूजा स्थान में बैठे और पहले सूर्य देव का स्मरण कर लें और उनके मंत्रों का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र ले लें या फिर इन तीनों मंत्र का 3 बार आप इस तरह से स्मरण करके सूर्य देवता का ध्यान करके और फिर अपने पूजा की शुरुआत कर लें। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तब आप, सूर्य उदय हो जाता है तब तक, और पात्र का जो जल है आपने भर के रखा हुआ है वह आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातों में आप भ्रम ना पाला करें कि हमें ये पहले करना चाहिए कि ये, आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देवता हमारे बहुत ही सरल और बहुत दयालु होते हैं, वह भाव के भूखे होते हैं। तो यदि आप सच्चे मन से आप अपने पूजा मंदिर में ही बैठकर भगवान सूर्य का स्मरण करके पूजा करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। दूसरी पूजा से ही संबंधित जानकारी है दोस्तों, कि कई लोगों का सवाल था कि जो हमारे ये पूजा के पात्र होते हैं, इस तरह से हम लोग बर्तन प्रतिदिन साफ सफाई करके रखते हैं, तो क्या इन बर्तनों को हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो कदापि ना करें दोस्तों। जो हम पूजा
जो हमारे घर का श्रेष्ठ होता है, जो हमारे घर की नई चीजें होती हैं, जो हमारे घर की सुंदर सबसे पहले चीजें हम ले आते हैं, वो हम अपने देवताओं को अर्पित करते हैं। तो इसलिए आप कभी भी जो पूजा मंदिर में आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, या भगवान जी के लिए हम आसन इस्तेमाल करते हैं, या भगवान जी का जो कपड़ा होता है साफ सफाई के लिए, वो हमें और कहीं नहीं यूज करना है। यदि मान लीजिए आप कर ही चुके हैं गलती बस, तो आप उसे अलग हटा दें, अपने घर के लिए इस्तेमाल करें, उनके लिए एक नया पात्र, नया कपड़ा, नया आसन लेकर आए। ठीक है, बहुत सारे लोग आसन पे अपने पुरोहित को बिठा के भोजन भी करा देते हैं, जो हम प्रतिदिन पूजा में आसन इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी पंडित पुरोहित हमारे घर भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो उसी आसन पे बिठा के उन्हें भोजन करा देते हैं। वो आसन जूठा हो जाता है दोस्तों। इसलिए या तो आप उन्हें धो के साफ करें और ये गलती दोबारा ना करें। ठीक है, और दूसरा आप लोगों का ही सवाल था कि जैसे कि दीपक जलाने के लिए आपको कहा जाता है प्रतिदिन पूजा मंदिर पे, या फिर मुख्य द्वार पे, या फिर तुलसी माता के बिरवा के पास में, तो कई लोगों ने ये जानना चाहा था कि क्या हम, जैसे कि ये दीपक है और ये मिट्टी के दिए हैं, ठीक है, ये धातु का हो गया, इसी तरह से आपके पास चांदी का है या फिर तांबे का है, तो क्या हमें प्रतिदिन दिए बदलने हैं? तो यदि आप इस तरह से मिट्टी के दिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल दिए बदलने हैं। मिट्टी के दिए सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें पूजा में हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप उन्हें फेंक दें, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं उन दियों को हम इकट्ठा कर चुके हैं, अब हम क्या करें? आप उन्हें कूट पीस कर गमले की मिट्टियों में मिला सकते हैं, यदि आपके मन में बहुत सारा भाव है कि अब हम इन्हें बाहर नहीं फेंक सकते हैं, वरना आप जो है उसे बाहर फेंक सकते हैं, डस्टबिन में डाल सकते हैं। वो जल गया है, वह अशुद्ध हो चुका है, अब उससे वो प्रकृति में मिल जाना चाहिए। ठीक है, और जो इस तरह के दिए होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं पूजा में, ये आप देख सकते हैं इस तरह से धातु के दिए आते हैं, तो आप इन्हें प्रतिदिन धो के मांज लें, साफ कर लें बिल्कुल इस तरह से, और इसमें नई बत्ती, नई रुई डाल के और उसके बाद दिया प्रज्वलित करें। बहुत सारे लोग जब हम नवरात्रि के दिनों में दिया अखंड दीप जलाते हैं, तो वो दिया को हमें चेंज नहीं करना होता है। वह दिया जितने दिन का आपने संकल्प लिया है वहीं पर रखा रहता है, और उसमें घी का हम ध्यान रखते हुए उनको रोज वहीं पे प्रज्वलित रहता है। लेकिन जो हम प्रतिदिन सुबह शाम दीपक देवताओं को अर्पित करते हैं, उन्हें हमें धो के साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद उन्हें प्रज्वलित करना चाहिए। और जो उसके अंदर रुई की बत्तियां रह जाती हैं, कुछ जल के बच जाती हैं, उन्हें आपको हटा देना है, उन्हें भी दोबारा यूज नहीं करना है। ठीक है, और कई लोगों का ये भी सवाल था कि जो रुई की बत्तियों में ऊपर फूल जैसा हो जाता है, उनका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं जो हमारे देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसा माना जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि यदि पूजा में आप पूजा कर रहे हैं और उन बत्तियों में फूल आ जाता है, तो शुभता की निशानी होती है, कोई सुखद संदेश, कोई शुभ लोग आपके घर, कोई अतिथि आने वाले हैं जो आपके हित में होंगे, आपसे उनका बहुत लाभ होने वाला होगा और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से बहुत सारे शुभ संकेत भी देखे जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी छोटी छोटी बातों का बहुत सारा अनुमान भी लगाया जाता है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो अब मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है, आप ये मत कहिएगा कि मैडम आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने पूजा में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल ना करें, जैसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बहुत सारे कालिख लगे हुए बर्तन या दीपक होते हैं, तो उनका इस्तेमाल ना करें। आप उन्हें अच्छे से चमका लें, धो के साफ कर लें, उसके बाद पूजा में इस्तेमाल करें। और बर्तनों को कैसे साफ करना है, चाहे चांदी के बर्तन हो या फिर तांबे के बर्तन हो, इसके लिए भी मैंने आपको स्पेशली वीडियो दी है, तो आप उन्हें सर्च करें और इस तरह से अपने बर्तनों को चमकाएं। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि कई लोगों ने पूछा था कि क्या हमें रसोई घर में जो हमारे तवा या कढ़ाई होती है उसमें हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप अपने बड़े बुजुर्ग से सुनते चले आए हैं कि नहीं, हमारे घर में तो अक्सर दादी कहती रहती थी कि कढ़ाई में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। कढ़ाई में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और तवा जो कढ़ाई होता है उसे बहुत सहेज के, बहुत अच्छे तरीके से उसके रख रखाव पे हमें ध्यान देना होता है। और यदि हम तवा कढ़ाई में खाते हैं तो हमारा दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता है।
इसलिए कभी भी आप तवा कढ़ाई में भोजन ना करें। आप पूरे परिवार के लिए भोजन बनाते हैं और स्वयं के लिए ही कंजूसी करती हैं, ये गलत बात है। आप अपने लिए ही अपना आदर करना सीखें, अपना सम्मान करना सीखें, तभी परिवार के अन्य मेंबर भी आपका सम्मान करेंगे। अक्सर महिलाओं को शिकायत होती है कि उनको अपने घर में सम्मान नहीं मिलता है, तो हम स्वयं से ही इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, अपना सम्मान खुद ही नहीं करते हैं। आप अपने लिए भी जैसे अन्य लोगों के लिए भोजन थाली लगाते हैं, आप थाली सजाएं और सबके साथ में अच्छे से खुशी खुशी बैठ के आपको भोजन करना चाहिए परिवार के साथ में। और हो सके तो आप एक दिन पूरे परिवार समेत अपने रसोई घर में आसन लगाकर और भगवान का ध्यान करते हुए अपने घर में रसोई घर में भोजन करें। इससे आपका जो राहु ग्रह होता है वह शांत होता है। तो आप ये कार्य करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप अपने घर में जब भी भोजन पकाते हैं तो थोड़ा सा भोजन आपको जरूर किसी को खिलाना चाहिए। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। और जब आप भोजन कर रहे हैं, आप जैसे जल्दी जल्दी कभी कभी कोई लोग ऑफिस पहुंच गए और ध्यान नहीं रहा, ऑफिस में ही आप थोड़ा सा निवाला, जो पहला निवाला आप लेते हैं उसे बाहर चिड़ियों को, पक्षियों को, किसी को भी आप भोजन में दे सकते हैं। ये आप करना प्रारंभ करें, आप देखेंगे कि आपके घर का बहुत सारा समस्या जो होता है, जैसे कि कलह क्लेश हो या फिर आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही, ये सभी समस्याओं से आपको निजात मिलती है।